सरकार कितनी हितैषी है सर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। सच तो यह कि अभी ईद पे नमाज पढ़ने के लिए भी नए नियम बनाए गए और जो नमाज पढ़ रहे थे उनके पीछे पुलिस कर्मचारी लाठी लेकर खड़ा था, मैंने खुद देखा सर। इसका माहौल कैसा है, इस पे एक नजर डाला जाए। गाहे बगाहे इकोनॉमिक बाइकॉट की बात होती है, गाहे बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जाती हैं, गाहे बगाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सवाल उठता है। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। वक्फ संशोधन बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी। उधर कई राज्यों में वक्फ बिल को लेकर के विरोध प्रदर्शन, इधर कई सांसद और नेता वक्फ बिल संशोधन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी टाइम्स वेब न्यूज में। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार शाम को ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मंजूरी दे दी है, क्योंकि अब यह कानून बन गया है और केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इसको कब लागू करती है। जबकि वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया गया था और 12 घंटे चर्चा के बाद यह पास हो गया था, जहां पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पक्ष में 288 मत पड़े थे और वहीं विपक्ष में 243 मत पड़े थे। इसके साथ साथ 3 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर 128 मत पड़े, वहीं पर विपक्ष में 95 मत पड़े। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है। वहीं पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इसको लेकर के कांग्रेस के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने अलग अलग याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और कहा है कि यह वक्फ संशोधन बिल मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है और यह भी कहा है कि यह एक्ट मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अब देखना यह होता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में कितनी देर तक टिकता है। ऐसे इसी को लेकर के AIMIM के एक नेता हैं इम्तियाज जलील, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उस बयान को भी हम सुनवाएंगे और उनका बयान कितना मायने रखता है यह हमको नहीं पता है, यह आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि उन्होंने सही कहा है गलत कहा है। एक लड़ाई रास्ते के ऊपर लड़ेंगे, दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अब हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रही। अगर वहां पर अच्छे ईमानदार अगर जज बैठे हैं और वो सुन रहे हैं तो इंसाफ की उम्मीद है। अगर वो जज बैठा है जो रिटायरमेंट के बाद जिसे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनना है या उसे राज्यसभा की सीट चाहिए, तो इंसाफ वहां पे भी नहीं मिलने वाला है। और अभी मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायरमेंट होते ही मोदी जी के पास जाके बैठ जा रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट ले रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, चाहे वह झारखंड हो, बिहार हो, तमिलनाडु, दिल्ली, कई राज्यों में, आसाम में कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कह दिया है कि हम इसका विरोध करेंगे। इसके साथ साथ कई राज्यों की कई पार्टियों में उथल पुथल भी देखने को मिला है, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU के कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार के ऊपर गहरे आरोप लगाए हैं। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ गहरा घात किया है। इसके साथ साथ जयंत चौधरी की पार्टी, जो कि केंद्र सरकार में और उत्तर प्रदेश सरकार में उनकी पार्टी से मंत्री हैं, ऐसे में जयंत चौधरी के पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे आप सभी को क्या लगता है कि क्या जो यह सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है इसका क्या असर होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर कोई फैसला सुनाएगा या यह खारिज कर दिया जाएगा? इसके साथ साथ वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून बन गया है, इसको लेकर के केंद्र सरकार अमल में लेके आएगा। इस प्रकार से बिहार में कई मुस्लिम नेताओं ने नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। इसका आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि 2025 के अक्टूबर नवंबर तक बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, तो इसका असर क्या होगा? आप सभी लोग अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें। नमस्कार।